Assalamualaikum. New syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start part 3 of exercise 9c, and in part 3 we are going to cover question number 3 5 6 remaining parts of question number 3, and we will see question number 4 again because इस पार्ट 3 में मैं ये सारे क्वेश्चंस एक फॉर्मूले की हेल्प से करवाऊंगी. सो मैंने सोचा मैं क्वेश्चन नंबर 4 फिर दोबारा करवाऊं, फिर जो आप लोगों को मेरा मेथड इजी लगे सो आप उसकी हेल्प से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन with question number 3 without wasting any time. So question number 3 is that copy and complete the following table. Okay, begin with part A. Part A, departure time is 2:40, journey time is 55 minutes, arrival time we have to find. मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, वो ये कि बल्कि ये फॉर्मूला वैलिड भी है हर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे टाइम जो है 3 तरह के टाइम है: डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम, अराइवल टाइम. डिपार्चर टाइम वो टाइम होता है जहाँ से हम लोग लीव कर रहे हैं, वो टाइम, उस जगह को लीव करने में क्या टाइम हो रहा है, और जिस जगह पे हम पहुंच रहे हैं और किस वक्त पहुंच रहे हैं वो बेसिकली हमारा अराइवल टाइम होता है. और इन दोनों टाइम के बीच में कितना टाइम हमें लग रहा है वो बेसिकली जर्नी टाइम या ट्रैवलिंग टाइम होता है. सो डिपार्चर टाइम में अगर हम जर्नी टाइम को ऐड करें तो हमारे पास अराइवल टाइम आ जाता है. नाउ पार्ट ए में, इन पार्ट ए वी हैव टू फाइंड द time of arrival time. So in part A, departure time is equal to 240 and journey time मैं JT के नेम से लिख रही हूँ, journey time is 55 minutes. Okay, and we are interested in finding arrival time. So now here we know that arrival time is equal to departure time plus journey time. Okay, now arrival time is equal to 240 plus 55. Now 240 55 minutes ऐड करेंगे. Remember one thing, in 24-hour clock, first two digits represent hours and second last two digits represent minutes. So 0 plus 5 is 5, 5 plus 4 is 9, 2 as it is 0295. So arrival time is 295 minutes, 2 hours 95 minutes. But remember one thing, हम लोग मिनट्स में कभी भी 60 से ज़्यादा जो है नहीं लिखते. वो 60 से ज़्यादा जो भी मिनट्स होंगे वो बेसिकली आर में इंक्लूड हो जाएंगे. सो इट्स 95 मिनट्स. तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 95 में से हम 60 को माइनस करवा सकते हैं. ठीक है, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 6 इज 3. और जो हमने 95 में से मिनट्स माइनस करवाए हैं वो बेसिकली 1 आवर है. 1 आवर यहाँ से तो माइनस हो गए बट ये आवर्स में जाके ऐड हो जाएंगे. सो इट विल बिकम 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड मिनट्स में 35. सो अराइवल टाइम इज इक्वल टू 3:35. आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ इन नेक्स्ट पार्ट, now in part B, departure time is 20 to 35, journey time is 8 hours, and arrival time we have to find. So arrival time is departure plus journey time. Arrival time is equal to departure time plus journey time. So now arrival time is equal to 20 to 35 plus 8 hours. So 22
35 8 मिनट्स में तो कोई है नहीं, मिनट्स एज इट इज़ 35। ना इसको मैं कराने के लिए 8 स्मॉल डॉट्स बनाती हूँ। 22 23 24 इन 24 आवर क्लॉक 24 पे हमारी क्लॉक रीसेट हो जाती है, इट बिकम 0। और नाउ कितने डॉट्स रिमेनिंग है? 1 2 3 4 5 6। तो 0 + 6 इज इक्वल टू 6 hours 35 minutes। सो अराइवल टाइम जो है हमारा कितना हुआ? 6:35। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी हो तो आप लोग देख सकते हैं, जो प्रीवियस मेथड से जो मैंने क्वेश्चन करवाया था लाइन के थ्रू, उसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। सो द आंसर ऑफ पार्ट बी, अराइवल टाइम ऑफ पार्ट बी इज 6:35। और वन मोर थिंग, दिस 22:35 जो है बेसिकली ए नाइट की टाइमिंग है और 6:35 अर्ली मॉर्निंग की टाइमिंग है और नेक्स्ट डे की टाइमिंग है। नेक्स्ट डे and timing is 6:35. Okay, now part C. In part C, we wish to calculate journey time. We know that departure time plus journey time is equal to arrival time. So when we are asked to find the value of journey time, so journey time is equal to arrival time minus departure time. So departure time 15:45, arrival time is equal to 17:50, and now we wish to calculate journey time. Journey time is equal to arrival time minus departure time. Okay, and it's now 7:50 minus 15:45. 17:50 15:45. Okay, now 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो बोरो लेंगे 1। So 10 minus 5 is 5, 4 minus 4 is 0, 7 minus 5 is 2 and 1 minus 1 is 0। So जर्नी टाइम जो हमारे पास आई है वो कितनी आई है? 2 hours 5 minutes। So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। In part C, we wish to calculate the value of journey time and the journey time is 2 hours 5 minutes। So मैं यहाँ पे करती हूँ इसको erase। Next part, part D। Now part D, अगेन पार्ट डी में भी हमने जर्नी टाइम जो है कैलकुलेट करना है। सो डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू 9:48, arrival time is 22:16, and now we wish to calculate journey time. Journey time is equal to arrival time minus departure time, and arrival time is 22:16 minus 9:48. 22:16 and 9:48. नाउ बिल्कुल कैलकुलेशन वैसी ही होनी है जैसे हम करते हैं रैंडम नंबर्स की। सो हेयर कैन वी सब्ट्रैक्ट 48 फ्रॉम 16? नो, ऑब्वियसली 48 मिनट्स इज ग्रेटर देन 16 मिनट। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है बोरो लेंगे। तो हम यहाँ से 1 hour बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 1 hour जैसे हमने बोरो लिया इसके साथ तो 1 hour और 16 मिनट्स, 1 hour and 16 मिनट्स हम ऐड नहीं कर सकते जब तक ये 1 hour मिनट्स में ना हो। एंड हमें पता है ये वाली साइड लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं मिनट्स की होती हैं। सो 1 hour इज इक्वल टू
60 minutes, and 16 plus 60 is 6 plus 1 is 7, 76. Now 16 minutes now turn to 76. 6 में से 8 नहीं जा सकता तो हम यहीं से बोरो लेंगे. So it becomes 6 and it is 16 now. 16 minus 8 is 8. 6 minus 4 is 2. And 21 minus is 12. So journey time of part D is 12 hours 28 minutes. I hope so. यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा. Now we are moving for next part. पार्टी को मैं पहले यहाँ पे ऐसे समझा दूँ कि अगर सी डी और पार्ट ई देखें अगर आप लोग डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम को और से, ये एक ट्रिक बता रही हूँ, एक शॉर्टकट मेथड है कि अराइवल टाइम अगर देखा जाए और डिपार्चर टाइम देखा जाए सी में, तो अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम में ये डिफरेंस है कि अराइवल टाइम इज़ ग्रेटर देन डिपार्चर टाइम, और similarly for part D, arrival time is greater than departure time. Now in this, arrival time is less than departure time. तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ लाइन को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा, और यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. जर्नी टाइम ऑफ पार्ट डी इज Journey time of part D is 12 hours and 28 minutes. Now I'm going to erase all ink. So now part E, departure time हमारे पास है 20:35, arrival time 7:15, and we wish to calculate journey time. Okay. Now departure time is 20:35 and arrival time is 7:15. Okay. Now 20:35 मैंने एक ट्रिक ये बताई थी, अगर हम लोग लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को तो हम राउंड ऑफ करेंगे फिगर्स को. तो 20:35 को टू मेक 20:35 21, हाउ मैनी मिनट्स वी विल ऐड? ऑब्वियसली प्लस 25, वी ऐड 25 मिनट्स मोर टू मेक दिस वैल्यू in 21 hour. ओके. नाउ 21 के बाद अगर देखा जाए हमारे पास 24 की टाइमिंग आएगी कभी किसी पॉइंट पे, बिकॉज ये 21 और ये 24 आवर क्लॉक की हम लोग बात कर रहे हैं. 21, 22, 23, फिर 24 समहाउ आएगा हमारे पास. ठीक है. सो 21 को मैं 24 अगर आवर बनाने की कोशिश करती हूँ, 24 आवर का मतलब ये कि हमारी क्लॉक रीसेट हो जाएगी. इसका मतलब हाउ मैनी आवर्स आई एम गोइंग टू ऐड इन 21 टू मेक to get 24 hours? I am going to add 3 hours. Okay. Now यहाँ तक हमारी बस की कोई या ट्रेन की कोई ना कोई डेस्टिनेशन होगी जो कि वो 12 बजे पहुंची मिडनाइट में. उसके बाद 7:15 पे उसकी अराइवल टाइम है. लेकिन अगर उससे पहले थोड़ा सा उसको ट्रंकेट करने की कोशिश करें, 7 बजे कहीं ना कहीं उसने स्टॉप किया होगा, मतलब कि उसकी कोई डेस्टिनेशन होगी. 7 बजे के बाद भी उसने 15 मिनट और मूव किया और फिर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे 7:15 पे पहुंची. तो इन द मीन वाइल ड्यूरिंग डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम के दरमियान जितने भी टाइम है वो बेसिकली जर्नी टाइम है. सब हम उसको जर्नी टाइम को हम गेट कैसे करेंगे? दिस इज 7 hours and this is 3 hours. We will add this. 7 plus 3 is 10. And this is plus 15 and this is plus 25 minutes. So 25 plus 15 is 30, 40 minutes. So journey time of part E is 10 hours 40 minutes.
सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ next part is part F, and in part F we have to find the time of departure time. 10 hours 40 minutes. Yes. Now part F. Arrival time is 23:50. Now if you look over here, ये clock है. This is 24 3 6 9. अगर मैं इस क्लॉक को 1/4 में डिवाइड करती हूँ, सो हर 1/4 में कितने मिनट्स होंगे? हर 1/4 में हमारे पास 15 मिनट्स होंगे. सो आई कैन रिप्लेस जर्नी टाइम दिस टू 1 hour 15 minutes. ओके, नाउ मैं यूँ लिख सकती हूँ कि अब जर्नी टाइम जो है हमारा क्या हो गया? 1 hour 15 minutes and arrival time 23:50, and we wish to find the value of departure time. So departure time is equal to arrival time minus journey time. Departure time is equal to arrival time minus journey time. So what is the value of arrival time? 23:50 minus journey time is 1 hour 15 minutes. Okay, now 23:50 1:15, 0 में से तो 5 नहीं माइनस कर सकते, यहाँ से बोरो लेंगे. 4 10 minus 5 is 5, 4 minus 1 is 3, 23 minus 1 is 22. So departure time is 22:35. I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Now next, question number 4. An overnight train left at 21:55 on a journey that took 9 hours 18 minutes. Given that the train departed on a Monday, find the day and time at which it arrived at its destination. मीन्स कि मंडे नाइट को ट्रेन ट्रेन ने जो है डिपार्ट किया at 21:55 and it took टाइम 9 hours 18 minutes. मीन्स की जर्नी टाइम जो है उस ट्रेन की 9 hours 18 minutes. और हमें जो फाइंड करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द अराइवल टाइम और डेस्टिनेशन टाइम along with day. Okay, now departure time. Departure time is 21:55 and journey time is 9 hours 18 minutes. And now we wish to find the time of destination time or arrival time. You can say arrival time. We have to calculate. So departure time plus journey time is equal to arrival time. Arrival time is equal to departure time plus journey time. 21:55 plus 9:18. Now we have to add this 21:55 9:18. 9 hour 18 minutes. Okay. Here. 8 9 10 11 12 13. 1 carry. 5 1 6 and this 7. 21. मैं यहाँ पे 9 डॉट्स बना देती हूँ. 21
22, 23, 24। इसका मतलब हमारी क्लॉक रीसेट हो गई 0, क्योंकि 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में हम वर्किंग करें तो 0। 0 के बाद 6 डॉट्स रिमेनिंग, 0 + 6 इज 6 hours 73 minutes। बट हमें ये भी पता है जो मिनट्स हैं हमारे पास 24 आवर क्लॉक में या 12 आवर क्लॉक की भी बात की जाए, मिनट्स कभी भी 60 से ग्रेटर देन नहीं लिखते हैं। वो 60 से अगर ग्रेटर देन होगा तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट मीन्स कि हम 73 में 60 माइनस करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 6 आवर्स में। तो 73 - 60 मिनट्स, 30 - 03, 7 - 6 is 1 एंड 60 मिनट्स का मतलब क्या है 1 आवर, तो 1 आवर यहाँ पे ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7 hour 13 minutes। सो अराइवल टाइम ऑफ ओवरनाइट ट्रेन इज 7:13। ओके, एंड 7:13 जो डे है, ओवरनाइट ट्रेन थी वो मंडे थी, और जो अराइवल टाइम जिस टाइम पे वो पहुंची है ट्रेन किसी स्टेशन पे, तो उसका डे जो है वो ट्यूसडे है। उसका डे ट्यूसडे है। सो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट a car arrived at a town 15:06 after traveling 4 whole 1/4 hours. Find the time the car started the journey. ओके, हमें यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अराइवल टाइम कार की जो है 15:06 है। आफ्टर ट्रैवलिंग मीन्स के जर्नी टाइम इज 4 1/4 hours। फाइंड द टाइम द कार स्टार्टेड द जर्नी मीन्स के डिपार्चर टाइम हमने कैलकुलेट करना है। और ये 4 1/4 अभी मैंने डिस्कस किया था कि क्लॉक में 1/4 पार्ट का मतलब होता है कि 15 मिनट्स, तो ये हो जाएंगे 4 hours 15 minutes and arrival time is 15:06। सो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। अराइवल टाइम इज 15:06, जर्नी टाइम is 4 hours 15 minutes। Okay, and departure time we have to calculate. So departure plus journey time is arrival time, and if we want to calculate the value of departure time, so departure time is equal to arrival time minus journey time. So departure time is equal to arrival time minus journey time. So arrival time is 15:06 minus 4:15. Okay, how can we solve? 15:06 4:15. Now can we subtract 15 from 6? Obviously a big no. So हम यहाँ से borrow लेंगे hours में से, it becomes 14 and 1 hour हम इसमें ऐड करेंगे। 1 hour का मतलब होता है 60 मिनट। Okay, so 60 plus 6, 60 minute plus 6 minute is equal to 66. So now it has become 66. 6 minus 5 is 1. 6 minus 1 is 5. 14 minus 4 is 10. So journey time of a car in question number 6 is, sorry, departure time. We wish to calculate departure time over here, na? So departure time of a car is 10:51. आई होप सो यहाँ तक आप लोग को जो है समझ में आया होगा। डिपार्चर टाइम ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ अ कार इन क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आई एम गोइंग टू repeat question number 4 again with this method.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन इज इन 12 आवर फॉर्मेट. मैंने 12 आवर फॉर्मेट में भी करवा दिया था डायरेक्टली, 24 आवर फॉर्मेट में भी विद द हेल्प ऑफ लाइन्स मैंने करवाया था. अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे. सबसे पहले हमने क्या करना होगा, 12 आवर को 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा. सो नाउ अ ट्रेन लेफ्ट अ स्टेशन एट 8:35 AM. इसका मतलब क्या हुआ, डिपार्चर टाइम. डिपार्चर टाइम जो है हमारी ट्रेन का 8:35 AM है. और डेस्टिनेशन मीन्स के अराइवल टाइम जो है वो 3:12 PM है. हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, इट्स मीन्स के जर्नी टाइम जो है हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले इन टाइम को हमने 12 आवर क्लॉक में 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है फ्रॉम 12 आवर क्लॉक. सो डिपार्चर टाइम ऑफ अ ट्रेन इज 8:35 AM. सो इसका मतलब ये 8:35 ही रहेगा, बट ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा. सो न्यू डिपार्चर टाइम इज 8:35. मैं इसको सही से लिख देती हूँ. अब हम न्यू डिपार्चर टाइम जो है यूज़ करेंगे. सो न्यू डिपार्चर टाइम इज 8:35 and arrival time 3:12 PM. 3:12 PM. So in 24-hour clock, 3 plus 12 is equal to 15. So arrival time now becomes 15:12. Okay. Now we have to calculate journey time. We know that departure plus journey time is arrival time. So journey time now become arrival time minus departure time. Okay, and arrival time is 15:12 minus departure time, that is 8:35. So 15:12, 8:35. So can we subtract 35 from 12? Obviously big no. So what will you do? What we will do, we will just take borrow from here. So it becomes now 14, and this now 1 आवर हम इसमें ऐड करेंगे, बट 1 आवर तो ऐड नहीं हो सकता. 1 आवर हमें पता है 60 मिनट्स के बराबर होता है. तो 60 + 12, 60 + 12 2, 6 + 1 72. तो 72 - 35. 2 में से 5 नहीं जा सकता, ऑब्वियसली हम यहाँ से बोरो लेंगे. 12 - 5, 12 - 5 इज 7, 6 - 3 is 3, and 14 - 8, 14 - 8 is 3 to 5, 6. 6, and so the journey time is 6 hours and 37 minutes. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को जो है समझ में आया होगा. So यहाँ तक जो है एक्सरसाइज 9C, एक्सरसाइज 9C जो है कंप्लीट हो गई है. In exercise 9C, total questions we have done. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I hope so आप लोग को सारे पार्ट्स जो हैं एक्सरसाइज 9C के समझ में आए होंगे. So thank you for watching. If you have any confusion or any query, so you may comment.